हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण कुशवाहा आपके लिए लाया हूँ शांति शिक्षा एवं सतरकाश, जो आज मेरी चौथी क्लास होगी। शांति शिक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम। शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो शांति शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में किसी अलग विषय को सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इससे व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के साथ साथ हिंसा और युद्ध के मनोसामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक आदि कारणों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों व अध्यापकों के दिन प्रतिदिन की शांति संबंधी सामग्री जैसे प्रवचन, ठीक है, योग, व्यवहार को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि 1980 में शांति शिक्षा अस्तित्व में आया और वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में इसका अनावरण किया गया और सन 2000 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्कृत वर्ष घोषित किया गया। तो इससे मानवता के प्रति अहिंसा, दया, करुणा, स्नेह, विश्वास, सहयोग, आदर, भाईचारा, सहनशीलता, परोपकार, तर्कसंगतता आदि जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए इसमें समूह के मध्यों को गतिशीलता व संप्रेषण प्रौद्योगिकी के मूल तथ्यों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। इसके पाठ्यक्रम में उपरोक्त सभी बातों को समावेश किया जाना चाहिए। शांति के सफल क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अब ऐसे भी कोई भी अध्यापक होता है बिना प्रशिक्षण के शिक्षण कार्य नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही शिक्षकों, छात्रों व अभिभावक, मैं मुख्य रूप से अभिभावकों के लिए ये निर्देशित पुस्तिकाएं तैयार करनी चाहिए कि वे इसको जानें और अपने बच्चों, अपने महत्व, अपने जीवन, अपने पास पड़ोसियों के लिए कितने उपयोगी है इसका ध्यान दें और सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ क्रियाकलापों को व्यवहारिक रूप में एकीकृत किया जाए, जिससे सभी को सहायता मिलेगी। अगर हम देखें कि इन सभी प्रयासों से विषय विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठ्यक्रम निर्माताओं, पुस्तक लेखकों, शिक्षकों आदि की सक्रिय सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो अलग अलग स्तरों में अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की हम चर्चा करें तो प्राथमिक स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए शांति शिक्षा का, उसमें नैतिक जीवन संबंधी कहानियाँ एवं कविताएं होनी चाहिए, जिनको पढ़कर या कविताओं को रटकर बालक इनको कुछ समझने का प्रयास करे। और सभी धर्मों से संबंधित कहानियाँ होनी चाहिए, जिससे बालक धर्म के प्रति जाने के कोई सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जूनियर स्तर के पाठ्यक्रम में। जूनियर स्तर के पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा का किस प्रकार से समाहित होना चाहिए, इसमें महापुरुषों का जीवन परिचय होना चाहिए, जिन लोगों ने विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया है, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं,
गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महावीर स्वामी हैं, ठीक है। इन्होंने विश्व शांति के लिए कार्य किया है। तो इनको जूनियर स्तर के छात्र पढ़ेंगे और समझेंगे। विश्व शांति स्थापना में सभी धर्मों की भूमिका भी होनी चाहिए। तो इन धर्म विशेष को लेकर भी, मतलब धर्मों का, सभी धर्मों की शिक्षा का समावेशन भी जूनियर स्तर पर शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इसके बाद हाई स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम की बात करें शांति शिक्षा के लिए, तो उसमें शांति शिक्षा का अर्थ होना चाहिए जो आप लोग पढ़ रहे हैं। शांति स्थापना की क्या आवश्यकता है, इसके महत्व क्या है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को समाहित करना चाहिए। हाई स्कूल स्तर का छात्र समाज में भी सम्मिलित होने लगता है, समाज की क्रियाओं को जानने लगता है। तो समाज में शांति स्थापना का अर्थ भी इनके पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। और जैसे हमारे विश्व स्तर पर जो संगठन बने हुए हैं, जैसे यूनेस्को, रेड क्रॉस, यूएनओ, ठीक है, स्काउट गाइड आदि की भूमिकाओं का भी इनके पाठ्यक्रम में व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद इस स्तर में बच्चे कुछ उच्च विचार शक्ति वाले हो जाते हैं, तर्क शक्ति वाले हो जाते हैं, तो इनमें युद्ध तथा हिंसा का भी मूल्यांकित वर्णन होना चाहिए कि युद्धों की भूमिका क्या रहती है, युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, इनका दुष्प्रभाव क्या होता है, ठीक है, इनके क्या कारण रहे, इनका भी समावेशन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पाठ्यक्रम के बाद मैं अगली क्लास लेकर आऊँगा। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।